नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आज हम लोग 30 जून के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। ये महीने का आखिरी दिन है आज, और कल हम जो है 1 जुलाई को पूरे 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। शाम को 7 बजे आप लाइव आइएगा जरूर। आप सभी से दरख्वास्त है, अपने दोस्तों तक मैक्सिमम अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये आप ही का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करने का प्रयास भी करिएगा ही करिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं कि 1,03,43,540 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा दुनिया भर में अमेरिका के अंदर है, 2 ब्राजील है, 3 रशिया है, 4 नंबर पे इंडिया है। भारत के अंदर जो है केसेस कितने हैं, लगभग 5,70,000 होने वाले हैं और मौतों का आंकड़ा लगभग 17,000 पहुंचने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। तो कौन से देश को दी है? ये भारत देश के अंदर ही जो है शिक्षा में सुधार के लिए, एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ के लिए जो है वो भारत को 3700 करोड़ रुपए कर्ज की मंजूरी दी है। भारत के अंदर पर्टिकुलर 6 राज्यों में शिक्षा के सुधार के लिए 50 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर का मतलब है 3700 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा, ये 6 राज्य कौन से हैं? पहला है केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। बात वर्ल्ड बैंक की हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 के अंदर हुई थी और वर्ल्ड बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी वर्ल्ड बैंक एंड ग्रुप है और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम डेविड माल्पस है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल जो है शुरू किया है? प्लाज्मा थेरेपी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू किया है हमारे भारत के अंदर महाराष्ट्र स्टेट ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये देखिएगा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल का मतलब क्या है। सबसे पहली बात है, आपको प्लाज्मा के बारे में पता होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, पेल येलो सा कलर का होता है। बिली रूबिन के कारण हल्का हल्का इसका येलो सा कलर होता है। हमारे बेसिकली एक बिली रूबिन और एक बिली वर्दिन, 2 टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। बिली वर्दिन तो लाइट ग्रीन सा कलर का होता है और बिली रूबिन जो है येलो सा कलर का होता है आपका। लेकिन बिली रूबिन के कारण ये हल्का सा येलो पाया जाता है। ये प्लाज्मा जो है इसके अंदर एंटीबॉडी होती है जो कि हमें रोगों से बचाने में मदद करते हैं। एंटीबॉडी ही होते हैं जो एंटीजन को मार गिराते हैं। तो ऐसे ही है कि दुनिया भर में ऐसा देखा है, ऐसा पाया गया है कि जहां पे भी इसका ट्रायल किया गया है तो 10 में से 9 मरीज ऐसे हैं जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो गए हैं। प्लाज्मा कैसे ही लिया जाता है? जिस भी व्यक्ति के अंदर पहले कोरोना हुआ लेकिन वो थोड़े दिन के बाद में ठीक हो गया है, अब उसकी बॉडी में कुछ सफिशिएंट एंटीबॉडी प्रिपेयर हो गए हैं, तो उन्हीं एंटीबॉडी को निकाल के जिस व्यक्ति को अभी कोरोना हो रखा है उसी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। अच्छा सर, कितना प्लाज्मा डाला जाएगा? 200 मिली जो है ये प्लाज्मा डाला जाएगा, 200 मिलीग्राम प्लाज्मा डाला जाएगा, ठीक है। और ये 2 बार 2 खुराक यानी कि 200 400 ml प्लाज्मा डालने से ही जो है वो ठीक हो जाते हैं। और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। उससे पहले महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिका के प्रपोजल पर ऑब्जेक्शन उठाया है? तो ये अमेरिका के जो प्रपोजल था उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है जापान ने। जापान का कहना ये है कि जो भी चीन है, उत्तर कोरिया है, तो ये सारे के सारे जो हैं और एक के साथ में दक्षिण कोरिया है, इन सभी की राय अलग है G7 देशों के कंपैरिजन में। तो जो G7 देश में जो भी देश शामिल है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, इनकी राय अलग है और दक्षिण कोरिया की अलग राय है। इस वजह से इसको शामिल ना किया जाए। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पिछले महीने में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इन सभी को जो है G7 के अंदर शामिल होने का एक प्रपोजल रखा था। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली जो है इसके अंदर पहले ही शामिल है। और हालांकि एशिया महाद्वीप से एकमात्र जापान है जो G7 के अंदर शामिल है। और जापान की बात हुई है तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां पे 2021 के ओलंपिक होने वाले हैं। हालांकि 2020 के थे लेकिन वो पोस्टपोन होकर 21 में चले गए। यहाँ की पॉपुलेशन 12.65 करोड़ है। जापानीज येन करेंसी है। शिंजो आबे प्रधानमंत्री है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग। नेशनल स्टैटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 29 जून को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा।
क्यों मनाया जाता है? हमारे भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकी वाद रहे हैं एक, जिनका नाम है पीसी महाबलानिस। उन्होंने अपने इस सांख्यिकी क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। अच्छा, आपसे मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत सरकार की कौन सी योजना थी जो कि पीसी महाबलानिस मॉडल के आधारित योजना रही है? उस योजना के बारे में बताइए, क्या वो फेल रही थी या वो पास हुई थी, या उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कृषि था या उद्योग था, या कहाँ कहाँ के उद्योग थे? आप बताने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, डिटेल से। और पीसी महाबलानिस जो रहे हैं, इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ है और इनका मृत्यु 28 जून 1972 को हुई है। संजोग देखिएगा आप किस टाइप का है, 29 का जन्म, 28 को मृत्यु। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम नामक कार्यक्रम के छठे चरण की शुरुआत की है? तो 6 फेज को शुरू किया है हरिता हरम, ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अब आपको फोटो से देखने से पता लग ही गया होगा कि हरिता हरम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि राज्य के अंदर जो है वो 30 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाए जाए लगभग, और ये कार्यक्रम जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ताकि इससे जो है राज्य के अंदर रोजगार भी पैदा हो सके। अभी वर्तमान में तेलंगाना के अंदर 24% जो है वो वन क्षेत्रफल है, लेकिन इसको बढ़ा के 33% करने का लक्ष्य है। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। उस टाइम पे ये भारत का 29वें राज्य के रूप में आया था, लेकिन अभी भारत में 28 राज्य हो गए हैं, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है और राज्यपाल का नाम सौंदर राजन है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है? यानी कि जिस भी व्यक्ति को, यूं कहिएगा, जो कि सीरियस पेशेंट है, क्रिटिकल कंडीशन में है कोविड-19 होने के बाद में, उन सभी को जो है वो डेक्सामेथासोन नाम की दवाई जो है दे देने को कही है केंद्र सरकार द्वारा। हालांकि इस दवाई को जो है वो लाइफलाइन का रूप दिया गया है। ये बिना किसी डॉक्टर के आप जरूर ले मत लीजिएगा, क्योंकि ये हानिकारक होती है, दिमाग को चक्कर कटवा देगी, ये समझ लीजिएगा। लेकिन डॉक्टर के कहने पे इसका ले लेने से कुछ हद तक ऐसा देखा गया है कि रिकवरी रेट आया है प्लाज्मा थेरेपी जैसा जैसा ही। महाराष्ट्र हैज एक्सटेंडेड लॉकडाउन टिल व्हेन? महाराष्ट्र राज्य ने अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है 31 जुलाई तक का। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का बजट 4 गुना बढ़ा दिया गया है? तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका बजट 4 गुना बढ़ा दिया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 29 जून 2020 को घोषणा की है ये कि पहाड़ी विकास परिषद के लिए बजट का 4 गुना जो है बढ़ा दिया है। लद्दाख के राज्यपाल का नाम आपको याद रहना चाहिए, राधा कृष्ण है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 29 जून 2020 को किस राष्ट्र के स्टॉक एक्सचेंज भवन में एक सशस्त्र हमला हुआ है? तो एक स्टॉक एक्सचेंज भवन है, वहां पे एक आर्म्ड अटैक हुआ है हाल ही में, ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 29 जून 2020 की सुबह कराची में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पे एक हमला हुआ था। 2 सुरक्षा गार्ड और एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग मारे गए थे इसके अंदर, ठीक है। पाकिस्तान का जिक्र हुआ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। और पाकिस्तान की लाइफ लाइन जो है, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है, एक्शनल चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। ये गुजरात की पहली मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, ठीक है। और जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जिनका नाम है लालजी टंडन, लेकिन वो बीमार चल रहे हैं, इसी वजह से जो है इनका जो एक्शनल चार्ज संभाल रही है वो आनंदीबेन पटेल संभाल रही है। और वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और बात मध्य प्रदेश की हुई है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 52 है यहाँ की। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में जो है वो स्थापित किया जाएगा। ये घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम अनिल बैजल है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।